जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम वलम तंग भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डम निनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडव तनो तुन शिव सिमम। हर जगह तांडव होगा। अभी ये बात जान लीजिए, शंकर भगवान की तांडव हर जगह दिखाई देगा। ये पाकिस्तान कहीं नक्शा में भी नहीं नजर आएगा। ये बात जान लीजिए। मोदी साहब अगर उस समय तैयारी नहीं करते तो आज हमारा जो है ना कितने शहर बर्बाद हो जाते, कितने शहर जल जाते। तो ये S-400 डिफेंस सिस्टम जो तैयारी किए मोदी साहब, हमारा देश आज सुरक्षित हुआ। आज हमारा भारत देश मजबूत है हर तरह से, अंदर से भी बाहर से भी। कोई भी परिंदा पर नहीं मार रहा है। ये मोदी है 56 इंची के सीना, मोदी वाला नया भारत है। नेहरू वाला जो है ना थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू वाला पुराना इंडिया नहीं है। इंद्रदेव जी, आपका क्या कहना है कि कल जो रात को अटैक किया गया और स्वर्ण मंदिर को भी टारगेट बनाया गया, परसों भी बनाया गया, अभी नरसों भी जम्मू कश्मीर के गुरुद्वारे में काफ़ी लोग मार दिए गए मोर्टर से, तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, हरमंदिर साहिब पर भी अटैक करने का बहुत प्रयास किया और बहुत सारे गुरुद्वारा में अटैक किया है वो। तो S-400 हमारा मिसाइल जो है भारत का डिफेंस सिस्टम, वो उसको वहीं रास्ते में ही ख़त्म कर दिया। वो हर प्रयास कर रहा है कि सिखों का जो पवित्र स्थान गुरुद्वारा साहिब है उसको नुकसान कर देंगे तो हमारे जो सिख भाई हैं, सरदार भाई हैं, वो भड़क जाएंगे और मोदी सरकार का विरोध में हो जाएंगे। तो ये चक्कर में वो पूरा लगा हुआ है, जैसे भी करके रणनीति उसकी है। तो अब जान ले जाइए कि S-400 जो मिसाइल सिस्टम है ना, डिफेंस सिस्टम, मोदी सरकार जब वहाँ उस समय लाई थी तो मनोहर पर्रिकर जी का इन लोग बहुत खिल्ली उड़ाया था। ये जितना विरोधी है कि अरे क्या क्या ला रहे हो खरीद करके, इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, अरबों रुपया का डिफेंस सिस्टम, क्या मतलब है। राफेल लाया तो बोलता है इसमें चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। चौकीदार को चोर बता दिया। और देखिए, हिटलर कहता था कि एक झूठ को तराश करके अगर 100 बार बोलोगे ना तो झूठ झूठ नहीं रहती है साहब, सच में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफ़ी भी मांगा है राहुल गांधी। ये चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है करके नरेंद्र मोदी साहब को इतना बदनाम कर दिया था। लेकिन हीरा तो हीरा पड़ी बाजार में और मूर्ख राख लपटाया हुआ था। हीरा जब कहीं भी रास्ता में पड़ा हुआ था ना तो उसमें राख लपटाया हुआ था। हाँ, हीरा पड़ी बाजार में, राख रहा लपटाए, और कितने मूर्खा चले गए और पारखी लिया उठाए। तो जो चीन्हे सो कीने, जो पहचानेगा नरेंद्र मोदी साहब को वही वोट देगा ना कि ये तो कीमती हीरा है। अरे कोहिनूर हीरा है, अमूल्य धरोहर है हमारे देश का। आज देखो, आज मोदी साहब अगर उस समय तैयारी नहीं करते तो आज हमारा जो है ना कितने शहर बर्बाद हो जाते, कितने शहर जल जाते। तो ये S-400 डिफेंस सिस्टम जो तैयारी किए मोदी साहब, हमारे टैक्स के पैसा से इतना अच्छे चीज़ लाएं, तो लाने के बाद जो है हमारा देश आज सुरक्षित हुआ। आज हमारा भारत देश मजबूत है हर तरह से, अंदर से भी बाहर से भी। कोई भी परिंदा पर नहीं मार रहा है। तो ये इसी का लिए बोले थे उस समय कि भाई अग्निवीर लाओ। तो अग्निवीर का भी विरोध किया है ये विपक्ष। ये चाहता ही नहीं है कि हम लोग सही ढंग से सुरक्षित रहें। और ऊपर से ये टोटी भैया कह रहे हैं। टोटी भैया, ये टोटी कौन है? टोटी भैया सुनिए, टोटी भैया कह रहे हैं कि टोटी कौन सी हो, जो नल वाली टोटी हो? अरे मेरे भाई, बच्चा जानता है टोटी चोर कौन है, चारा चोर कौन है, दारू चोर कौन है, और पूरा खानदान बेल में चल रहा है, पूरा खानदानी चोर कौन है, सब जानता है। एक छोटा सा बच्चा को भी पूछिएगा, वो भी बता देगा कि टोटी चोर कौन है। तो टोटी भैया उस समय बोल रहे थे कि कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि अरे भैया चाइना से लड़ोगे, ये पीओके लोगे, पीओके अगर लोगे ना तो आपको चाइना से लड़ना पड़ेगा। देखिए, अपना ही देश में तो दुश्मन बैठा हुआ है और कौन लोग इनको वोट देते हैं। अरे वो हम ही लोग को मरवाना चाहता है। अरे चाइना से लड़ने का मतलब क्या है, हम लोग मारे जाएंगे। तो ये टोटी भैया क्या करवाना चाहते हैं? हम लोग गलती किए कि इनको 37 सीट दे करके मजबूत कर दिया इनको। लेकिन एक बात जान लीजिए, मोदी की सरकार और योगी बाबा उधर हैं। एक एक आदमी जो भी घर में अगर गद्दार घुसा हुआ है, घसीटते हुए निकाला जाएगा और उसको माफ़ी नहीं, उसको सही जगह पहुंचाने का काम मोदी सरकार करेगा। एक बात जान लीजिए, अब तांडव होगा, सिर्फ तांडव, शंकर भगवान का तांडव होगा हर जगह। अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, वार्निंग नहीं देने वाला। ये थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो थे ना, ऐसे कबूतर उड़ाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भाई शांति का संदेश, शांति। अब शांति उन्ति देने वाला नहीं है ये मोदी है। 56 इंची के सीना, मोदी वाला नया भारत है। नेहरू वाला जो है ना थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू वाला पुराना इंडिया नहीं है। ये मोदी वाला नया भारत है। 56 इंची का सीना, घर में घुस के मारता है, बाघ छोड़ता है। तो ये मोदी वाला नया मोदी का भारत है। अब जो लगेगा तो सोच लो, उसका
वो कहीं भी उसको जगह नहीं मिलेगा। कोई जहां भी जाए, जहां जाएगा वर्ल्ड में, जहां छिपा रहेगा ना मार खाएगा। सात पाताल के अंदर भी रहेगा ना तो श्री राम प्रभु उनको आमोग बांध दे दिए हैं, ब्रह्मास्त्र दे दिए हैं ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में। वो सात पाताल में भी रहेगा तो राम बाण जो है उसको मार करके शत्रु को और वापस अपना ये में आ जाएगा, तर्कस में आ जाएगा। ये बात जान लीजिए। अच्छा ये बताइए, जो ये पाकिस्तान ने अटैक किया था भारत ने तुरंत जवाब दिया, और जवाब इतना ज़बरदस्त उनको कार्रवाई की है कि 8 उनके एयरबेस काफ़ी कुछ उनका बिल्कुल कमर तोड़ दी। तो क्या कहना? देखिए अभी कुछ नहीं हुआ, ऊँट का मुंह में जीरा। हमें पीओके चाहिए। वहाँ से देखिए, वहाँ का जो लेडीज़ है 70 साल जिसका उम्र हो गया, जो लेडीज़ का, जो औरत का 70 साल उम्र हो गया है, वो भी जवान दिखती है। वहाँ का आबो हवा जलवायु इतनी खूबसूरत है, इतना मिनरल्स, इतना वाटर इतना शुद्ध है, पानी इतना शुद्ध है कि उसको पीने के बाद आदमी 70 साल में भी जवान दिखता है, 150 साल तक जिंदा रहता है। वहाँ से हर रास्ता, वहाँ हर बाई रोड, आप लंदन जा सकते हो, फ्रांस जा सकते हो, यूरोपियन कंट्री कहीं भी जा सकते हो, बाई रोड जा सकते हो, आप बाइक लेके चले जाओ। तो वहाँ हमें चाहिए ही चाहिए। और मोदी सरकार एकदम फोकस रखे हैं कि पीओके हमारा है, जैसे भी कर करके हम लेंगे ही लेंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू परोस दिए थे थाल में दे करके। तो मैं हिंदुओं अभी भी फिर कहता हूँ कि ये जो कांग्रेस है ना, तुम्हारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का मतलब हिंदुत्व का विनाश, कांग्रेस मतलब देश का विनाश, सत्यानाश कर देगा देश का। शुरू से इसका मंशा रही है। अरे यहाँ का जमीन खोदो ना तो मंदिर निकलेगा, अब भ्रष्टाचार को खोदो तो कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदो तो मुगल निकलेगा। यही है कांग्रेस का ये। तो आज कांग्रेस जो है ना, तन मन धन से साथ नहीं है, ऊपर मन से है। कभी खुल के नहीं बोला, खाली खुल के मायावती जी बोली है कि पाकिस्तान का ऐसे ही हसर होना चाहिए। खाली मायावती जी साथ दी है, लेकिन उनको भी डर है कि मायावती ने यह भी कहा कि सभी विपक्ष दल को केंद्र के सरकार और भारत सरकार के साथ रहना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। बिल्कुल देशभक्त हैं मायावती जी, देशभक्त है, लेकिन उनका जो वोट बैंक है नाराज हो जाएगा इतना ही से। बाकी सब डरते हैं कि मेरा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। और टोटी भैया देखिए खुल के आ रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि भैया पीओके लोगे तो चाइना से लड़ना पड़ेगा। अरे तो आप नहीं दोगे साथ, क्या टारगेट था? अच्छा, हम मेन चीज पूछ रहे हैं, ये सल्लू और शाहरुख खान। अरे भैया ये खान तिकड़ी ये किसी तरह से ये नहीं है, ये देश के प्रति ईमानदार नहीं है। इनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। ये टर्की भाग जाते हैं, जाकर उनका वहाँ पर उनका प्रेसिडेंट के साथ जाकर के गुफ्तगू करते हैं, खासम खास बात करते हैं। क्या बात करते हैं भैया? टर्की हमारा शत्रु देश है। अरे हम लोग उसको सेवा में क्या क्या दिए थे उसको, हैं? वो जब वहाँ क्या इमरजेंसी हुआ था तो उसको मोदी सरकार बहुत कुछ उसको दिए थे, खाने पीने के लिए, दवा दारू दिए थे। आज देखिए बदले में वो एहसान चुकाया है, हर ड्रोन और मिसाइल और क्या क्या दे दिया पाकिस्तान को। जाओ हिंदुस्तानियों को मारो। देखिए एक एक कैसा हमें दिया, सलूक किया हमारे साथ। तो उनके साथ जाकर फोटो खिंचवाते हैं आमिर खान जी। तो ये जितना बीमार खान, चलभाग खान और शाहरुख खान, ये सब कुछ नहीं है मेरे भाई। खान खून कुछ नहीं, इन लोग हीरो नहीं है। असली हीरो हमारा बॉर्डर में है। उस हिसाब से इन लोगों की फिल्में क्या बाइकआउट करनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, और लोगों की फिल्में देखनी चाहिए? जिन लोगों ने और फिल्में बनाई हैं, जैसे शिवाजी के बेटे पे बनाई फिल्म और लोगों पे बनाई। देखिए भैया, सबसे पहले खान तिकड़ी को बाइकआउट करो। खान तिकड़ी सिर्फ और सिर्फ हमें कैसे क्राइम करना है, कैसे अटपटांग ड्रेस पहनना है, ये सब लंदफन सिखाया है। अच्छा चीज़ तो सिखाया ही नहीं है। इनको बाइकआउट करो, कोई भी हो। अच्छा जो राष्ट्रभक्ति वाला, देशभक्ति वाला जो फिल्म है ना, उसको हम लोग लाइन लगा के देखेंगे। अब जमाना बदल चुका है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये मोदी वाला भारत है, नया भारत है, दौड़ा दौड़ा के मारता है। अभी शिव तांडव होगा, सिर्फ शिव तांडव। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम बलम तंग भुजंग तुंग मालिकम डमड 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 डम निनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडव तनो तुन शिव शिवम। हर जगह तांडव होगा। अभी ये बात जान लीजिए, शंकर भगवान की तांडव हर जगह दिखाई देगा। ये पाकिस्तान कहीं नक्शा में भी नहीं नजर आएगा। ये बात जान लीजिए। बहुत सताया, कितना सहेंगे? 1947 में जो हुआ, नानू जान बना दिया पाकिस्तान और दादी अम्मा बना दिया बांग्लादेश। भारत को पूरा धर्मशाला बना के रख दिया, देश को नाटक बना के रख दिया, हिंदू यहाँ का हिंदुओं को 8वें दर्जे का नागरिक बना के रख दिया। अब हम नहीं सहेंगे तो नहीं सहेंगे बस। अच्छा ये बताइए, जब बंटवारा हुआ था उस समय लाहौर भारत में था और नानक साहब डेयरी जो चौकी वो भी भारत में थी और आनंद साहब जो है वो भी भारत में था, तो ये एकदम से कैसे उनको दे दिया गया? देखिए, और इवन पीओके भी भारत में। देखिए महाराज, शारदा देवी पीठ भी भारत में थी। हमारा ननकाना साहिब पवित्र स्थान है। यहाँ का सिखों का एकमात्र रहता है कि भैया वहाँ का पवित्र, इतना पवित्र है ननकाना साहिब जन्म स्थान साहिब कि वहाँ का मिट्टी को एक बार हम लगा करके हम मस्तक से अब दीदार करना चाहते हैं हमारे, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए।
हमारा जीवन जो है ना स्वर्ग हमें मिले। ननकाना साहिब इतना पवित्र जगह है। इन लोग क्या किया नेहरू लोगों ने, इन लोग जब पाकिस्तान बनाया बोलता है पाकिस्तान मेरा दिल है, एक नज़र देखो, इसको एक नज़र देखेंगे। निर्दोष निहत्थे हिंदुओं को मारता है, नाम और जात और धर्म पूछ पूछ करके, और पैंट खोल खोल करके चेक करता है, और उसको हम एक नज़र देखें बोलता है मेरा दिल है क्योंकि हम ही बनाए हैं। अरे भैया तुम बनाए तो अपना पॉकेट में रखो, हम लोग नहीं देखने वाले हैं। अब एक बात जान लीजिए कि ननकाना साहिब जो है ना, वो ननकाना साहिब इन लोग धोखा से दे दिया 1947 का बंटवारा में। 15% जो है ना पंजाब यहाँ भारत में है, 85% पंजाब जो है दे दिया है, तो आपको क्या लग रहा है? 85% पाकिस्तान को दे दिया है। और ऐसे इन्होंने पानी में किया, पानी में 81% उनको दे रहे हैं और 79% खुद ले रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अब मोदी के समय लाहौर भी आ जाएगा, आनंदपुर भी आ जाएगा, शारदा पीठ भी आ जाएगा, ननकाना साहब भी आ जाएगा, और ये जो पंजाब भी पूरा भारत में आ जाएगा? ननकाना पंजाब तो 85% पूरा आना ही आना चाहिए, लेकिन सरदार इतना भोला भाला अब नहीं है, पढ़ लिख लिया है, अब मांगेगा, अपना हक मांगेगा। आज तक हम ओरिजिनल अल्पसंख्यक हैं, हमें अपना हक से महरूम रखा गया। ये बात जान लीजिए, हम लेके रहेंगे ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब और हिंगलाज भवानी। बहुत बढ़िया है।